हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज आप अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का टॉपिक है ग्राफ थ्योरी बच्चों। ठीक है, पूरा एक सेक्शन बनता है इस चैप्टर का बेटा, ग्राफ थ्योरी एंड ट्री। बेटा ग्राफ क्या होता है बेटा, सब तो मैं डिस्कस करते हैं ग्राफ। इट इज ए डायग्राम consisting of vertices and edges। वर्टिसेस ਤੇ ਐਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣੇਗੀ बेटा ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ बेटा। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ वर्टिसेस एंड एजेस। बेटा उरे मेरा एजेस तो मतलब एक स्ट्रेट लाइन नहीं होएगा, उरे एजेस स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, मे बी करव भी हो सकती है। मैं करव ਨੂੰ भी उरे एज ਦਾ नाम ही दूंगा। तो किसी भी ग्राफ ਨੂੰ रिप्रेजेंट करने वास्ते देखो जी, मैं सपोज कर लो ग्राफ दिता है बेटा V1 V2 V3 V4 V5। लो बेटा चलो एज E1 E2 E3 E4 E5 E6। किसी भी ग्राफ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ वर्टेक्स सेट VG। VJ मतलब ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, वर्टिसेस ऑफ ग्राफ बेटा। एक लोड पैंदी है सानू एज सेट ऑफ G। वर्टिसेस की आगे V1 V2 V3 V4 V5। बेटा एजेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ E1 E2 E3 E4 E5 E6। तो आ जाएगा वर्टेक्स सेट ऑफ G बेटा। एक ये एज सेट ऑफ G, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਐजेस ਲੈਣੇ ਆ बेटा। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ बेटा डायरेक्टेड ग्राफ। बच्चों देखो ਅੱਜ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ बेटा ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ठीक है, वो जरूरी है डेफिनेशन क्लियर होनी है ताकि अपना नेक्स्ट चैप्टर उस तो बाद लेक्चर बड़े स्मूथ चल जाएंगे बेटा। बेटा डायरेक्टेड ग्राफ केड़ा हुंदा है बेटा, अ ग्राफ इज सेट टू बी डायरेक्टेड इफ, देखो नाम तो क्लियर है बेटा। जे सपोज कर लो मैं कहना मैंने पर्टिकुलर डायरेक्शन दे दी है, इस वक्त बेटा की है एक डायरेक्टेड ग्राफ है बच्चों। जो E1 है एज ਉਹਦਾ ਉਹ V1 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ V4 ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਗ੍ਰਾਫ बेटा। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐजेस ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਦਾ बेटा इट इज अ डायरेक्टेड ग्राफ बेटा। ठीक है बच्चों, उस तो बाद सुनो बेटा हूं एडजेसेंट वर्टिसेस। Two vertices are said to be adjacent if there exists at least one edge between them बेटा। दो वर्टिसेस ਨੂੰ ਅਸੀਂ एडजेसेंट ਬੋਲਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਜ ਜ਼ਰੂਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ बेटा ਕਿ V1 ਤੇ V3 एडजेसेंट है बेटा, नहीं है बच्चों। क्यों? V1 V3 दे विच कोई भी डायरेक्ट एज एग्जिस्ट नहीं करता। जे मैं पूछा बेटा कि V2 ते V3 है एडजेसेंट, बिल्कुल है। V2 ते V3 दे विचकार डायरेक्ट एज देखो एग्जिस्ट कर रहे। जे मैं पूछा V2 ते V5 है बेटा, नहीं, सीधा एज नहीं है ना बेटा। V2 तो V5 दे विच डायरेक्ट एज नहीं है ना बेटा। ठीक है ना, तो टू वर्टिसेस आर सेट टू बी एडजेसेंट इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एज बिटवीन देम। जेकर ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਐਜ
जरूर एग्जिस्ट करता हो बेटा। उस तो नेक्स्ट डेफिनेशन है बेटा लूप दी। लूप क्या होंगे बेटा, ध्यान ना सुनो बच्चों, सपोज कर लो एक एज है, इट इज लूप। डेफिनेशन है इसी बेटा। लूप क्या होगा बेटा, इट इज एन एज whose initial and end point are same vertices बेटा। ठीक है बच्चों, जिसके इनिशियल पॉइंट ते एंड पॉइंट सेम होगा बेटा। देखो ना, V4 तो शुरू होया, V4 ते खत्म होगी, उस एज ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਰਾਜੇ, लूप बोलते हैं बेटा। ठीक है बेटा। पैरेलल एजेस बेटा, सुनो बेटा, बेटा पैरेलल एजेस केड़े हो गए राजे, ध्यान ना सुनो। कहते टू एजेस ऑफ द ग्राफ, हम तो देख रहे हो सर, पता सुनता पैरेलल एजेस केड़े हैं, तो सोचो सर आ पैरेलल एजेस ने। इट इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ पैरेलल एजेस बेटा। टू एजेस आर सेड टू बी पैरेलल if they have सेम वर्टिसेस बेटा, सेम एंड वर्टिसेस बेटा। हुण देखो ध्यान नाल सुनो, मान लो मैं एक एज इत्थे होर ले लेना E7, ओके। हुण उरे E2 ते E7 नु मैं पैरेलल एजेस बोलूंगा, क्योंकि उन्हां दे एंड पॉइंट सेम ने बच्चों। E2 दे एंड पॉइंट V1 ते V2 है, E7 दे भी एंड पॉइंट V1 ते V2 ने बच्चों। E7 दे भी एंड पॉइंट की ने बेटा V1 ते V2 बच्चों, जिस करके अपन की बोलेंगे बेटा दे हैव द सेम, दे आर द पैरेलल एजेस बेटा। Two edges are said to be parallel if they have same end vertices। ठीक है बच्चों, समझो लूप क्लियर सी की है, तो पैरेलल एजेस क्लियर हो गया होगा कि पैरेलल एजेस केड़े होंगे ने बच्चों। उस तो नेक्स्ट है बेटा आइसोलेटेड वर्टेक्स। देखो आजकल तो आप बहुत वर्ड यूज कर रहे हैं, आइसोलेशन, समझे, तुझे कोरोना कहते हैं आइसोलेशन रखा हुआ है बेटा। आइसोलेट का मतलब होंगे बेटा कि उन्होंने दुनियादारी तो कट कर दो, किसी नाल भी अटैच नहीं है, वही इत्थे बेटा आइसोलेटेड वर्टेक्स बेटा। जे सपोज कर लो इस ग्राफ दे विच मैंने एक वर्टेक्स दिता है V6, V6 नु ध्यान नाल देखो बेटा, इच की खासियत है, इच खासियत की है भी, इनू बेटा कोरोना होया होया है, ये आइसोलेट होया होया है। मतलब की है कि किसी भी होर वर्टेक्स नाल थ्रू एज अटैच नहीं है। ठीक है, वर्टेक्स इज सेड टू बी आइसोलेटेड वर्टेक्स इफ इट इज नॉट adjacent to any other vertex of the graph। जेकर किसी भी होर वर्टेक्स के नाल एडजेसेंट नहीं है, एडजेसेंट ना होंदा मतलब की है बेटा थ्रू एज अटैच ना हो, तो ओनू की बोलते हैं बेटा असी आइसोलेटेड वर्टेक्स बोलते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, इट इज कॉल्ड द आइसोलेटेड वर्टेक्स बेटा। तो देख लो ध्यान में बेटा, एडजेसेंट वर्टिसेस की सीगे, टू वर्टिसेस आर सेड टू बी एडजेसेंट if there exists at least one edge between them। लूप एक एजा एज जिथों शुरू होया उत्थे ही खत्म हो जाए बेटा। पैरेलल एजेस बेटा, टू एजेस आर सेड टू बी पैरेलल
इफ दे हैव सेम एंड वर्टिसेस बेटा, ਉਹਦੇ एंड वर्टिसेस जेकर सेम ने तो ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਰਾਜੇ पैरेलल एजेस बेटा। बेटा आइसोलेटेड वर्टेक्स ਕਿਹੜੇ ਹੋਗੇ बेटा, ਉਹ वर्टेक्स जो होर किसी भी वर्टेक्स नाल थ्रू एज अटैच नहीं हैगा बेटा। उस नेक्स्ट है बेटा इंसिडेंस वर्सेस ऑफ एन एज। बेटा किसी भी एज दे जो एंड पॉइंट होंगे बेटा दे आर कॉल्ड इंसिडेंस वर्सेस ऑफ एन एज। एंड पॉइंट ऑफ एन एज हुण जी मैं पूछा बेटा E4 दे इंसिडेंस वर्सेस केड़ी है तो E4 दे एंड पॉइंट दस दो बेटा V3 ते V4। E3 दे इंसिडेंस वर्सेस की ने बेटा V2 एंड V3 बेटा। एंड पॉइंट ऑफ एन एज आर कॉल्ड इंसिडेंस वर्सेस बेटा। उस तो टाइप्स ऑफ ग्राफ्स आ दो, एक होंगे सिंपल ग्राफ बेटा, सिंपल ग्राफ होंगे जिस ग्राफ दे विच कोई भी पैरेलल एज ना होवे कोई लूप ना होवे, विच हैज नो पैरेलल एज एंड नो लूप, होंगे सिंपल ग्राफ बेटा। अदरवाइज क्या आ गया बेटा जनरल ग्राफ बेटा। जनरल ग्राफ से होगा ना सब कुछ आ जाएगा, मैं ग्राफ कहता समझ में नहीं लगा बेटा। जी मैं पूछे इस वक्त केड़ा ग्राफ है, सिंपल है कि जनरल ग्राफ है बेटा, ये जनरल ग्राफ है बेटा। इट हैज पैरेलल एज, इट हैज आल्सो लूप बेटा। जिस ग्राफ दे विच कोई भी पैरेलल एज ना होवे कोई भी लूप ना होवे बेटा ऑन द सिंपल ग्राफ। बेटा कंप्लीट ग्राफ केड़ा होंदा बेटा, ध्यान नाल सुनो, कंप्लीट ग्राफ a simple graph is said to be complete if there exists an edge between every pair of vertices बेटा। सिंपल ग्राफ होएगा क्योंकि देयर एग्जिस्ट एन एज बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्सेस। उसको की बोलते हैं पर ये कंप्लीट ग्राफ बोलते होंगे। जो सपोज करो एग्जांपल लेने बेटा, ध्यान ना सुनो बेटा, इसको अपन मोस्टली के एन ना शो करते हैं, के एन का। मैं कहना K4 रख दो, K4 का मतलब ये है 4 वर्सेस होंगे कंप्लीट हो गए। तो कंप्लीट करना क्या है बेटा, इस वर्टेक्स नु बाकी सारे वर्सेस ना मिला दो, ए नु सारे मिला दो, ए नु सारे मिला दो बेटा। इस वक्त एक ग्राफ की हो गया बेटा कंप्लीट ग्राफ हो गया बच्चों। इस वक्त एक ग्राफ की हो गया बेटा कंप्लीट ग्राफ बेटा। इसकी देखो की डेफिनेशन सी, इट इज ए सिंपल ग्राफ in which there exists an edge between every pair of vertices। ठीक है, तो कोई भी वर्टेक्स जोड़ो छक लो, आ दो ले लो, आ दो, हर एक दे विच एज एग्जिस्ट करता है बेटा। मैं कह K3 ड्रा करता है, 3 वर्टिसेस दिते, इट इज ए K3 बच्चों। ठीक है बेटा, देखो उस तो नेक्स्ट सुनो बेटा, बेटा डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स बेटा, डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स। ध्यान ना सुनो, डिग्री की डेफिनेशन बेटा, किसी वर्टेक्स की डिग्री क्या होती है बेटा, ध्यान ना सुनियो, किसे मानो सपोज कर लो मेरे को बेटा आज ग्राफ देता हुए, मैं पूछ रहा कि एदी डिग्री कितनी है बेटा, इसकी डिग्री बेटा 2 है। दैट मीन्स
इस वर्टेक्स तो कितने एज निकल के जाते? 2. द नंबर ऑफ एजेस passes through that vertex is called degree of vertex बेटा. ठीक है बेटा, जेकर ग्राफ डायरेक्टेड हो गए, जेकर ग्राफ डायरेक्टेड हो गए, आई थी लो जी, जो सपोज कर लो आ डायरेक्ट ग्राफ है बेटा, तो उदो इसकी डिग्री दो टाइप में डिफाइन हो जाती है डायरेक्ट ग्राफ वास्ते. एक होगी इन डिग्री, एक होगी आउट डिग्री, सॉरी आउट डिग्री बेटा, इन डिग्री एंड आउट डिग्री. बच्चों तो ध्यान सुनो, जिन्हें वर्टेक्स V1 है, V2 है, V3 है, V4 है, V5, V1 V2 V3 V4 V5. ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਇਹਦੀ ਇਨ ਡਿਗਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਨਾ ਬੇਟਾ, तो ए भी बाहर निकल रहा है, ए बाहर निकल रहा है. V1 ਦੀ ਇਨ ਡਿਗਰੀ 0 ਹੈ, ਆਊਟ ਡਿਗਰੀ 2 ਹੈ ਬੇਟਾ. V2 ਵਾਲ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, V2 ਵਾਲ ਇੱਕ वर्टेक्स एज ਦਾ V2 ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ. ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਨ ਡਿਗਰੀ 1, ਆਊਟ ਡਿਗਰੀ 1, टोटल डिग्री 2. V3 क्या हो बेटा, बाहर निकलिया इधर देखो, ये बाहर में जा रहे हैं, ये बाहर में जा रहे हैं, ये अंदर वाला आ रहे हैं. इन डिग्री 1, आउट डिग्री 2. V4 की गल करिए बेटा, V4 आ गई अंदर नो, आ गई अंदर नो. इन डिग्री 2, आउट डिग्री 0. V5 की गल करिए बेटा, इन डिग्री 1, आउट डिग्री बेटा 0. V5 की होगी बेटा, इन डिग्री 1 होगी, आउट डिग्री 0. ठीक है बच्चों, याद रखियो जिस वर्टेक्स की इन डिग्री 0 है, इन डिग्री जी उन्होंने बोलते हैं सोर्स, जिसकी बेटा आउट डिग्री 0 होगी, जिसकी इन डिग्री 0 है बेटा उन्होंने बोलते हैं सोर्स, ते जिसकी बेटा आउट डिग्री 0 होगी उन्होंने बोलते हैं सिंक. बेटा अंदर तक कुछ आ नहीं, सब बाहर निकलना है, इतना सोर्स भी बन गया हो कि सबको वो तो निकल के आ रहा है बेटा. जे पूछा केड़ा सोर्स है, V1 एक सोर्स रखन कर रहा है बेटा, क्योंकि V1 दी इन डिग्री 0. सिंक केड़ा बेटा कोई विच समा जाना, V4 ते V5, यानी आउट डिग्री 0 है, जे कोई अंदर विच समा जाता है, बाहर निकलता बेटा. V4 ते V5 की ने बेटा सिंक ने. सोर्स केड़ा बेटा, ओनली V1. ठीक है बच्चों, ध्यान ना सुनो बेटा. बच्चों अपने पढ़िया सी कंप्लीट ग्राफ, हुण कह रहा KN दे विच ईच वर्टेक्स की डिग्री कितनी आनी है बेटा, N माइनस. KN दे विच हर एक वर्टेक्स की डिग्री कितनी होगी बेटा, N माइनस 1 होगी. वो तो है ही है बेटा, क्यों देखो तो K4 ड्रा करो, ये छोड़ा की है, इन्हें बाकी तीनों नाल अटैच होना ही होना है, इसने बाकी तीनों नाल अटैच होना ही होना है, इसने भी बाकी तीन नाल अटैच होना ही होना है, इसने भी बाकी तीन नाल अटैच होना ही होना है बेटा. दैट मींस की आगे बेटा अपने को ये बोलो कि आगे, ठीक है, तो हर एक वर्टेक्स डिग्री ने बेटा 3 आओगी. K5 दे केस, K5 दे केस हर एक वर्टेक्स की डिग्री कितनी हो बेटा, 4 आएगी बेटा. K5 दे केस हर एक वर्टेक्स की डिग्री कितनी हो बेटा, 4 आएगी बेटा. ठीक है बेटा. फिर उससे नेक्स्ट आएंगे एक लास्ट बेटा रेगुलर ग्राफ.
a graph in which all vertices have same degree, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਗ੍ਰਾਫ ਬੱਚੋ। ठीक है, हाँ जो डिग्री हर एक वर्टेक्स 3 है तो बोलते हैं 3 रेगुलर ग्राफ। जे हर एक वर्टेक्स की डिग्री 2 है तो बोलते हैं 2 रेगुलर ग्राफ होगा। हूं जी मैं कहा 2 रेगुलर ग्राफ बनाओ विद 4 वर्सेस। वर्सेस 4 होन तुसी की बनाना बेटा 2 रेगुलर ग्राफ। बेटा हर एक वर्टेक्स की डिग्री कितनी होगी बेटा 2 2 होगी। मेरे सामने ओके, डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2। ठीक है बेटा, तो रेगुलर ग्राफ केड़ा हुंदा है जो सारे वर्सेस की डिग्री सेम होती है। बेटा देखो ध्यान ना सुनो बेटा, जे कोई ग्राफ कंप्लीट है तो समझो हो रेगुलर भी है। तो मैं तो कह चुका देखो कि कंप्लीट ग्राफ दे विच हर एक वर्टेक्स की डिग्री n-1 होती है। जे कोई ग्राफ कंप्लीट ग्राफ है तो समझो रेगुलर ग्राफ भी है। उनकी डेफिनेशन किसी कंप्लीट ग्राफ दे विच हर एक वर्टेक्स ने बाकी सारे नाल अटैच होना होता है। तो जे टोटल 5 वर्टेक्स ने तो हर एक वर्टेक्स 4 नाल अटैच होएगा, बाकी 4 नाल, ए भी बाकी 4 नाल, तीजा भी बाकी 4 नाल। तो हर एक वर्टेक्स डिग्री सेम आ गई। पर जे हर एक वर्टेक्स डिग्री सेम होवे तो उसी ग्राफ में ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ बोलते ਹੁੰਦੇ बेटा रेगुलर ग्राफ बोलते ਹੁੰਦੇ बेटा। ठीक है बच्चों, तो जे कोई ग्राफ कंप्लीट ग्राफ है तो रेगुलर ग्राफ भी है बेटा। हाँ जे रेगुलर है तो कोई गारंटी नहीं है कि वो कंप्लीट भी होगी। इफ ए ग्राफ इज रेगुलर that it is not necessary that it will also complete graph। ता कंप्लीट दी कोई गारंटी नहीं है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर्स ओनली डेफिनेशन ने क्लियर कर लो बेटा। फिर कल तो टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इजी भी है बच्चों, कोई गल नहीं है। तो पूरा सैक्शन कवर करता है अपना, तो इन्हों पर डिस्कस करेंगे।